नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेतीरी पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा जुलाई का महीना है, उसमें हम जो कौन कौन सी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको लगाकर जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी जो नई नई जानकारी है वो आपको ऐसी ही मिलती रहे। तो देखिए, जो हमारा जुलाई का महीना है उसमें हम कौन कौन सी जो सब्जी वर्गीय फसलें लगा सकते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा परंपरागत जो खेती है, यानी जो हमारा जून जुलाई में जो हम खरीफ की जो हम फसल लेते हैं, यानी जो हमारा मूंगफली हो गया, कपास हो गया, मूंग, सोयाबीन, उड़द या फिर कहीं बाजरे की फसल, मक्का है, इन फसलों को हम जो हर साल है वो क्या है लगाते आ रहे हैं और उनसे अच्छा उत्पादन है वो ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ हटकर कुछ नया है जो हमको करना है, यानी इनके साथ में हमें कुछ सब्जी वर्गीय फसलों को भी लगाना है, जिससे जो हमारी इनकम है, यानी जो हमारे किसान भाइयों की जो इनकम है वो अच्छी खासी क्या हो जनरेट हो सके। तो देखिए, जो हमारा जुलाई का महीना है उसमें हम कौन कौन सी जो 10 अलग प्रकार की यानी अगेती सब्जियां वो लगाकर जो उनसे उत्पादन है वो अच्छा ले सकते हैं, तो जानने वाले हैं। अगर बात करते हैं तो सब्जियों की तो आप पहले लगा सकते हैं, या मैं कहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण आप सब्जी जुलाई के महीने में लगाएं वो है जो हमारी फूल गोभी और जो हमारी पत्ता गोभी है उसकी, यानी जो कैलीफ्लावर और जो कैबेज की फसल है, यानी जो सब्जी है उसको जब हम जुलाई के महीने में लगाते हैं और जो सितंबर अक्टूबर में जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तो उस समय जो बाज़ार में रेट है वो लगभग 40 से 50 रुपये केजी आपको देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ही अच्छी खासी जो रेट है वो देखने को मिलेगी। तो आप अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर बात करते हैं अगली फसल की, तो आप अगली फसल ले सकते हैं वो मूली की फसल। देखिए, जो मूली की फसल है वो हम उस जगह पर आपको मूली लगानी है जहाँ पर जो हमारा बरसात का महीना है, यानी जो आने वाले बरसात के महीने उस समय जब बरसात का पानी है वो इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर जहाँ पर बरसात का पानी है वो इकट्ठा होगा तो जब वहाँ पर हमारी मूली लगाई हुई है तो वो क्या होगी, उसमें सड़न और गलन की जो समस्या है, जो बीमारियाँ है वो होने लगेगी। तो आपको जो मूली है वो या तो बेड बनाकर लगानी है या फिर कहीं तो कहीं जहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होता है वहाँ पर लगानी है। साथ ही में आप उस पर स्प्रे ले सकते हैं, कार्बेंडिजियम, मैनकोजेब या फिर जो बाहर का एलिएट आता है, यानी कोई भी अच्छा खासा जो फंजीसाइड है उसका। फिर अगली फसल की अगर बात करते हैं, देखिए जो बेल वर्गीय फसल है तो आप ले सकते हैं जो हमारी लौकी की फसल है, यानी जो घिया की फसल है वो ले सकते हैं। जो घिया की फसल है उसकी जो डिमांड है वो लगभग साल भर बनी रहती है। साथ ही में ये घिया की जो फसल है उसको हम साल भर कर सकते हैं। तो आप जुलाई का महीना है उसमें जो हमारी घिया की फसल है वो भी ले सकते हैं, खुले में आप उसको लगा सकते हैं। फिर अगर अगली फसल की बात करते हैं तो आप जो हमारा करेले की फसल है, करेले की फसल को भी लगा सकते हैं, क्योंकि करेला भी एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड है वो आपको साल भर देखने को मिलती है। और बरसात के महीनों में जो करेले की फसल है उसकी जो रेट है करेले की वो भी क्या होती है, अच्छी खासी देखने को मिलती है, यानी जो बाज़ार रेट है वो अच्छी होती है। तो आप करेले की ले सकते हैं। फिर अगर अगली फसलों की बात करते हैं तो जो आप हमारा धनिया और जो पालक, यानी जो स्पिंच और जो कोरिएंडर है, इन दो जो पत्ता वर्गीय सब्जियां हैं उसकी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले बरसात के महीनों में या फिर कहीं सर्दियों के महीनों में आने वाले समय में जो हमारा पालक और जो धनिया है इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो आप उसको लगा सकते हैं। फिर अगर अगली फसल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी भिंडी है यानी लेडी फिंगर, उसको आप लगा सकते हैं। देखिए, जो हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई इन महीनों भी जो भिंडी लगाई थी, या फिर कहें जो पिछले कुछ महीनों में जो भिंडी लगाई थी, जो उसकी खपत है या फिर कहें उसका जो माल है वो शॉर्टेज होने लगेगा बरसात के महीनों में, क्योंकि उसकी जो जो हमारा भिंडी लगाई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप जुलाई के महीने में जब हमारी भिंडी लगाओगे, यानी तो उसका जब महीने या सवा महीने, 1.5 महीने के बाद में जब उसकी जो भिंडी है वो बाज़ार में जाएगी तब उस समय अच्छी जो रेट है वो आपको मिलेगी। फिर अगर अगली फसलों की बात करते हैं तो आप जो हमारा जुलाई का महीना है उसमें जो पहले सप्ताह में जो 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनकी आप नर्सरी लगाकर उनको जब जुलाई का अंतिम सप्ताह है उसमें उखाड़ कर अपने खेतों में लगा सकते हैं, वो है जो हमारी हरी मिर्च की फसल। दूसरी बात करते हैं तो वो हो गया हमारा टमाटर की फसल, और तीसरी अगर फसल की बात करते हैं तो वो हो गई बैंगन की फसल। इन तीनों फसलों की आप जो नर्सरी है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं और जुलाई के अंतिम सप्ताह में आप इनको उखाड़ कर खेतों में लगा सकते हैं। देखिए, जो हरी मिर्च, टमाटर और बैंगन, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनकी जो रेट है बाज़ार में आपको कभी कभार ये जो है 80 से 100 रुपये केजी तक चली जाती है, यानी अच्छी खासी रेट है वो मिल जाती है। फिर अगर अगली फसल की बात करते हैं तो आप जो कोरिएंडर, वो जो हमारा पम्पकिन आता है यानी जो कद्दू की आता है, कद्दू लगा सकते हैं। तो जो बरसात का महीना है इनमें आपको जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर उस या मिट्टी में जो सब्जी है वो नहीं लगानी है, ताकि जो हमारी सड़न और गलन की जो बीमारी है वो ना आए। फिर आप समय समय पर जैसे कोई भी अच्छा फंजीसाइड है उसका यूज़ कर सकते हैं, कीटाजिन का यूज़ कर सकते हैं, बाहर का एलिएट है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर
किसी भी कार्बेंडिजियम प्लस मैनकोजेब यानी सांप है, इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट करें। साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वो भी हमारी जो परंपरागत खेती से हटकर थोड़ा थोड़ा जो नई खेती है या नई सब्जी वर्ग की फसलें हैं उनके बारे में जान सकें, उनको लगा सकें और उनका जो उत्पादन लेकर अपनी आय है उसको बढ़ा सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको ऐसी मिलती रहें। अब मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।